सुधांशु जी, आवाज आ रही है आपको? तो मैं पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं। हाँ जी, आ रही है। ये कैसी राजनीति है सुधांशु जी? ये कैसी राजनीति है जो सनातन उन्मूलन कार्यक्रम, ये जो जितने भी इंडिया के घटक दल हैं, जब मैंने इनसे पूछा, आज नहीं, जब इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया, INDIA विद डॉट और विदाउट डॉट, जैसे मर्जी बोलिए, इनसे पूछा, भाई आम आदमी पार्टी, सपा, कांग्रेस, आप लोग साथ कैसे? बोले देश को बचाना है, बीजेपी से देश को बचाना है, ऐसे देश को बचाना है। ये सनातन उन्मूलन कार्यक्रम ये होता है क्या? मतलब ये कहीं और किसी और प्रदेश में भी होता है क्या सुधांशु जी? और क्या ये हेट स्पीच के दायरे में नहीं आता क्या? ये देखिए, पहली बात तो मैं आपके एक सैद्धांतिक उत्तर देता हूं, फिर राजनीतिक उत्तर देता हूं। जो लोग कहते हैं ना सनातन HIV है, एड्स है और कुष्ठ रोग है और डेंगू, मलेरिया, कोरोना, तो मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट जो सोलर सिस्टम के बियॉन्ड गया है उसका नाम है वॉयेजर 1। उसमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन, इन परग्रही सभ्यताओं के लिए एक संदेश कंपाइल किया गया है। वो कंपाइल करने का दायित्व जिस साइंटिस्ट को दिया गया था उसका नाम था कार्ल सेगन, ताकि दूसरे ग्रह की सभ्यता कभी उसको पढ़ सके तो वो पृथ्वी के बारे में जानकारी ले सके। उस कार्ल सेगन ने अपनी किताब कॉस्मॉस में लिखा है कि यूनिवर्स के बारे में जो अवधारणा है, मैं किसी के धर्म को आहत नहीं करना चाहता, उसने अन्य धर्म ग्रंथों का नाम लेके लिखा जो बड़े वैज्ञानिक होने का दावा करते हैं कि कुछ हजार साल आयु मानती है यूनिवर्स की। मायन सिविलाइजेशन 1-2 लाख मानती है। सिर्फ हिंदू हैं जो अरब वर्षों की बात करते हैं, बिलियंस की। फिर वो ये कहता, अब सनातन यहां पे आता है, वो कहता है कि जो हिंदू ही धर्म में एक अवधारणा है जो ये मानता है कि ये यूनिवर्स कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस में रहता है इन वन फॉर्म और द अदर, जिसको कहता कॉस्मिक डांस ऑफ शिवा। वो कहता अब जो साइंस जहां पहुंची है वो है कि मल्टीवर्स एंड पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी जो परपीचुअल एग्जिस्टेंस में रहती है, वो सिर्फ मॉडर्न हिंदू थॉट, हिंदू माइथोलॉजी से मैच खाती है। यह दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोलॉजिस्ट कह रहा है, यही सनातन है। क्योंकि ये मानते हैं एक समय जा खत्म हो जाएगा, हमारे हिसाब से खत्म नहीं होता, चिरंतर निरंतर चलता रहता है। तो पहला तो ये डेंगू, मलेरिया, मच्छर, कोरोना, HIV किसके दिमाग में भरा हुआ, पहले ये समझ लेना चाहिए। अब राजनीतिक उत्तर देता हूं। मान्यवर, पहली बात जानते क्या है, ये जितनी भी पार्टियां हैं जो कहती हमने गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की राजनीति की, ये सब वो पार्टियां जिसने किसी गरीब, वंचित, पिछड़े को कभी सत्ता नहीं दी। जब सत्ता देने की बात आई तो केवल अपना परिवार। और इन्हीं पार्टियों के नेता, वो नेता जो देखते देखते चंद वर्षों में सैकड़ों करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक बन गए, जिनके शुरू के हलफनामे देख लीजिए, चंद लाख रुपए की संपत्ति नहीं, और मात्र 1 या 2 चुनाव के बाद 150 करोड़ की ऑफिशियल संपत्ति के हलफनामे दिए इन लोगों ने। लालू प्रसाद यादव जी कहते थे मैं गरीब गुरबा की सरकार, गरीब गुरबा का परिवार आज दुनिया का बिहार का सबसे अमीर परिवार हो गया। ये सारी पार्टियां वो हैं जिन्होंने सिर्फ परिवार को सत्ता दी है। ये दलित, पिछड़ा, अगड़ा सब छोड़ दीजिए। लालू यादव जी से पूछना चाहता हूं, दलित, अगड़ा तो छोड़ दीजिए, पिछड़े की अन्य जातियां तो छोड़ दीजिए। यादव जाति में एक व्यक्ति नहीं मिला जिस दिन जेल में जाने की नौबत आई तो सिर्फ मेरी पत्नी। मैं मुलायम सिंह जी को पूछिए, छोड़ दीजिए दलित और अगड़ा, पिछड़ों में गैर यादव छोड़ दीजिए, यादव में कोई नहीं मिला। मैं DMK से पूछना चाहता हूं, आप तो कहते थे हम तो जस्टिस मूवमेंट से निकले हुए पार्टी है। जस्टिस ये कहता था कि करुणानिधि के बाद स्टालिन और स्टालिन के बाद उदयनिधि स्टालिन, बस ये। और जातिवाद का चूरन बांटना और परिवार के लिए संपत्तियां एकत्र करना, यह है राजनीतिक एजेंडा। मगर अब समस्या क्या हो रही है ऐश्वर्य जी, अब 80% हो गई साक्षरता दर, सबको बातें समझ में आने लगी हैं, तो अब इनका सिंहासन डोलने लगा है। पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर से दक्षिण तक देखिए सारे परिवार के चैंपियन चुनाव हार गए थे। मैं कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हारने से लेकर, पंजाब में अकाली दल के परिवार के लोग हारे, तो बादल परिवार के लोग, तो हरियाणा में दोनों हुड्डा हारे। अगर आप राजस्थान में देखें तो अशोक गहलोत जी का बेटा हारा, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अखिलेश जी की पत्नी हारी, बिहार में लालू जी की बेटी हारी, तेलंगाना के CM की बेटी हारी, चंद्रबाबू नायडू का बेटा हारा, और देवगौड़ा जी का बेटा हारा, और राहुल गांधी चुनाव हारे।
अब इनको समझ में आ गया कि परिवारवाद का खेल जनता को समझ में आ गया है, तो डिवाइड करो, जैसे जाति में, क्षेत्र में, भाषा में तोड़कर किसी टुकड़े का हिस्सा अगर हमें मिल जाए, क्योंकि एक जमाने में धर्म के नाम पे देश को तोड़ा था तो एक टुकड़ा मिल गया था, अब जाति के नाम पे 10-5 टुकड़े तोड़ लो, कोई एक टुकड़ा मिल जाए तो कोई समस्या नहीं है। और इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। यह हिंदू धर्म, सनातन धर्म के खिलाफ सारा विषय 1960 के दशक में शुरू हुआ था, और अब जब से डिक्लासिफाई कर दिए गए हैं वेस्ट के तमाम चीजें, यूरोपियन इंटेलिजेंस, अमेरिकन इंटेलिजेंस और सोवियत इंटेलिजेंस। मित्रोकिन्स आर्काइव, केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए। यूरी बेजमेनेव जो केजीबी का जासूस था, कैसे कम्युनिस्ट पार्टी ने एजेंडा चलाया था पूरे हिंदू धर्म को डिस्ट्रॉय करने का। उनके 4 स्टेजेस थी, मैं कहता हूं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन, पहले एक फैकेट क्रिएट करो कि तुम्हारा सब गलत, सब कुछ गलत। जब वो क्रिएट हो जाए, सेकंड स्टेज ऑफ डिस्टेबलाइजेशन, अब आंदोलन खड़े करो। फिर थर्ड स्टेज ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी अब उनको हिंसक संघर्षों में बदलो। एंड लास्टली स्टेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन, अब सत्ता हाथ में आ जाए, उसके बाद सबको निपटा दो। हो सकता है 25-30 साल के बाद ये भी आए, क्योंकि बहुत से लोगों ने देश के बाहर भी बड़ा प्रेच किया है ना कि हमें समाप्त करना है। जॉर्ज सोरोस ने कहा है $1 बिलियन भी देना है, फलाना करना है। चूंकि ये उत्तर से दक्षिण तक जो पूरा राग दिखाई पड़ रहा है ना, कि बिहार में चंद्रशेखर बोलेंगे, फिर जगदानंद बाबू बोलेंगे, और फिर स्वामी प्रसाद मौर्य बोलेंगे, फिर उदयनिधि बोलेंगे, फिर राजा बोलेंगे, फिर परमेश्वर बोलेंगे। ये ऐसे ही नहीं हो सकता। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, ये इसलिए हेट स्पीच है क्योंकि इनमें से पूछिए कितने लोग अपने धर्म वाले कॉलम में हिंदू धर्म लिखें। आप धर्म के अंदर लिखे हो तो मैं मान सकता हूं, आप कहें कि मुझे इस बात का गिला शिकवा है, मैं परिवार में हूं, मुझे अपने माता से, पिता से, भाई से, बहन से गुरेज है, मैं परिवार में बैठ के बात कर रहा हूं। मगर जब मैं कहूं कि बाहर जाके दूसरे परिवार को गाली बकना शुरू करूंगा तो यह गाली है। एक धर्म का व्यक्ति दूसरे धर्म के लिए अगर यह बोलता है तो वह सरासर हेट स्पीच है। पूछे स्वामी प्रसाद मौर्य से हिंदू लिखे हैं क्या? पूछे उदयनिधि स्टालिन से, लिखेंगे नास्तिक? और हिंदू धर्म के रेडिकेशन की बात करेंगे तो मैं सारे बुद्धिजीवियों से पूछता हूं, यदि हम में से कोई कहने लगे रेडिकेशन ऑफ इस्लाम और रेडिकेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, तो वो हेट स्पीच है कि नहीं? आप सोचिए कि अगर ये शब्द किसी और ने बोल दिया होता, तो अब लाइटर नोट पे कह दूं ऐश्वर्य जी, वो भोजपुरी का गाना है ना, आरा हिले, छपरा हिले, बलिया हिले ला, अगर किसी और ने बोल दिया होता तो अब तक दिल्ली हिले, लंदन हिले, न्यूयॉर्क हिले ला, दुनिया के 7 समुंदर में सुनामी आ गई होती। मगर यहां नाउ इट्स ऑल क्वाइट ऑन द सेकुलर फ्रंट। एक इरिक मारिया ये कैसा सेकुलरिज्म ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, वैसे नाउ इट्स ऑल क्वाइट ऑन द सेकुलर फ्रंट।